हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कवि परिचय में भट्ट नारायण की। तो हमारी परीक्षाओं में भट्ट नारायण के विषय में जो तथ्य आपसे पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो मित्रों, हमारे साहित्यकारों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने हमारे साहित्य के लिए बहुत बृहद ग्रंथों को दिया है, परंतु अपने जीवन के बारे में या अपने व्यक्तिगत विवरण के बारे में उन्होंने कोई भी सामग्री अपने ग्रंथों में नहीं दी है, या दी भी है तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में अपनी सामग्री को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो साहित्यकार हैं उनके लिए खुद के जीवन से बढ़कर अपना काव्य था। तो उनमें से ही एक आचार्य हैं भट्ट नारायण। तो भट्ट नारायण ने भी अपने ग्रंथ में अपने बारे में कोई भी उल्लेख नहीं लिखा है, जिससे इनके बारे में हमें जीवनी के बारे में ज्ञात करने में बहुत कठिनाइयाँ आती है। तो इनके बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है या तो वह शोध के द्वारा मिलता है या उसको हम अनुमान के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इनके विषय में एक कथन है, बहुत ही प्रचलित कथन है कि जो गौड़ देश के एक राजा हुए हैं। गौड़ देश किसे कहा जाता है? तो 7वीं शताब्दी में बंगाल का एक राज्य था जिसको गौड़ देश कहा जाता था। उसके राजा हुए हैं आदिशूर। तो उन्होंने वैदिक धर्म के प्रसार के लिए कन्नौजीय यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक कन्नौज है जिसको संस्कृत में कान्यकुब्ज नाम से जाना जाता है। कान्यकुब्ज के उन्होंने 5 ब्राह्मणों को बुलाया था, किसके लिए? वैदिक धर्म प्रसार के लिए। तो जो आदिशूर था वह बहुत ही धार्मिक राजा था और उसका मन था कि जो वैदिक धर्म है उसका प्रसार हो। इसके लिए उन्होंने कन्नौज से 5 बहुत बृहद जो विद्वान थे उनको बुलाया था, और जिनमें से भट्ट नारायण भी एक मुख्य आचार्य या मुख्य विद्वान रहे हैं। तो यह इनके विषय में कथन है। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 5 ब्राह्मणों में से आदिशूर ने किसको बुलाया था? तो वह भट्ट नारायण थे, और इनको उपाधि दी जाती है कवि मृगराज की। और इनका मुख्य रस है, तो इनका जो ग्रंथ है वेणी संहार, उसमें मुख्य रस जो प्रयुक्त हुआ है वह है वीर रस। समय काल की बात करें तो इनके समय काल के विषय में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, परंतु हम अनुमान के आधार पर या शोध के आधार पर ही इनके समय काल को निर्धारित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसमें कुछ मत मिलते हैं। पहला मत है आचार्य वामन ने काव्यालंकार में। तो आचार्य वामन कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं जिनका समय काल है 800 ईसा में। तो उन्होंने काव्यालंकार में वेणी संहार में प्रयुक्त एक पद आया था। क्या पद था? पतितम वेत्स्यसि क्षितौ। तो उसका उन्होंने व्याकरण सम्मत शुद्धिकरण है वह किया था। तो उसमें उन्होंने वेत्स्यसि पद है, जो देखने में ऐसा लगता है कि यह लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, परंतु ऐसा नहीं है। तो वामन ने उसमें दर्शाया है कि वेत्सी जमा असी दोनों को संधि करके वेत्स्यसि शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें इको यणची से ई के स्थान पर यह आदेश हो गया है। तो यह शुद्धिकरण उन्होंने यानी कि वामन ने अपने ग्रंथ में 800 ईसा में दर्शाया है। तो जिससे क्या सिद्ध होता है कि 800 ईसा तक वेणी संहार को लिखा जा चुका होगा या यह अस्तित्व में आ गई होगी। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि जो भट्ट नारायण है वह 800 ईसा के पहले हुए होंगे या रहे होंगे। तो यह इससे सिद्ध हो जाता है। तो चलिए दूसरा मत है आदिशूर का। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो आचार्य थे गौड़ देश के राजा थे, कौन? आदिशूर। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को कान्यकुब्ज से बुलाया था, किसके लिए? वैदिक धर्म को प्रसार करने के लिए। तो उनमें से जो भट्ट नारायण थे वह भी एक थे। इसी आधार पर दूसरा मत रखा जाता है कि आदिशूर जो उसका समय था 715 ईसा में। तो वह गौड़ देश के राजा बने थे कब? 715 ईसा में, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो 715 ईसा तक ही इनका समय काल इसके आसपास ही रहा होगा। तो हमारे साहित्यकार मानते हैं या इतिहासकार हमारे मानते हैं कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 750 ईसा के बाद में भट्ट नारायण का समय काल रहा होगा। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भट्ट नारायण का समय काल निर्धारित होता है। और इसके अतिरिक्त इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी, इनके माता पिता गुरु, इनके बारे में कोई भी उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इनका ग्रंथ कौन सा है? वेणी संहार। और इसकी साहित्यिक विधा है, यह एक नाट्य ग्रंथ है। तो वेणी संहार का मतलब क्या है? वेणी को गूंथना या बांधना। तो हमारे महाभारत की एक प्रसिद्ध जो घटना है वह घटना है द्रौपदी द्वारा वेणी का बांधना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है। तो एक घटना हुई थी जब पांडवों और कौरवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा होती है, तो उसके बाद दुशासन द्वारा द्रौपदी को
घसीटा गया था, जिसके कारण दुशासन के जो अपवित्र हाथ हैं वह द्रौपदी के केशों को लगे थे, जिससे उनकी जो वेणी थी या जो उनकी चोटी थी वह खुल गई थी। तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं उसके रक्त से अपने बालों को नहीं धो लूँगी तब तक मैं अपनी वेणी को नहीं गूँथूँगी या बांधूँगी। तो यही ग्रंथ का मुख्य कथानक है या मुख्य कथा जो है वह इसी पर आधारित है, जिसकी प्रतिज्ञा भीम ने ली थी कि इसको मैं पूर्ण करूँगा, इस तरह भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। तो उसी पर ही आधारित यह नाट्य ग्रंथ है वेणी संहार। तो यदि पूछा जाए कि द्रौपदी द्वारा वेणी का बांधना किस नाटक का शीर्षक है, तो वह वेणी संहार वह भट्ट नारायण की रचना है। और इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, जिसके विषय में इससे पहले वाली वीडियो में कविता के माध्यम से मैं आपको उसके पर्व समझा चुका हूँ। तो महाभारत के भी सभा पर्व, उद्योग पर्व और शांति पर्व, इनसे जो है इनकी कथा वर्णित की गई है। और इस नाटक में कितने अंक हैं? तो इसमें 6 अंक हैं। और पद्यों की संख्या कितनी है? 209 पद्य इसमें संकलित किए गए हैं। और इसमें मुख्य रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है? वीर रस। इसमें वीर रस क्या है? अंगी रस है। इसके अतिरिक्त ओज, शांत इत्यादि बहुत सारे जो रस हैं आपको देखने को मिलेंगे। ओज वैसे प्रसाद, ये ओज जो है वह एक गुण है, परंतु जो मुख्य रूप से रस है इसमें वह वीर रस है। और रीति कौन सी प्रयुक्त हुई है? कौन कौन सी रीतियां हैं? वैदर्भी है, गौड़ी है, पंचाली है, लाटी है। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो प्रयुक्त की है वह गौड़ी रीति को उन्होंने प्रयुक्त किया है। और ओज गुण इसमें समन्वित उन्होंने किया है। पात्रों की बात करें तो इसमें 23 पुरुष पात्र हैं और 21 इसमें स्त्री पात्र हैं, यानी कि टोटल जो इसमें पात्र हैं वह 34 पात्र हैं इसमें, जिसमें सूत्रधार, नटी इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। और बात करें नायक की, तो इसमें नायक कौन है? भीम। तो भीम के विषय में आपने सुना होगा, पांडव का एक उन 5 पांडवों में से एक है कौन? भीम। और इसमें नायिका कौन है? द्रौपदी। इसके अतिरिक्त चलिए तो भीम और द्रौपदी की कथा इसमें मुख्य रूप से वर्णित की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।